मित्रों, आज हम जानते हैं ईयर वैक्स के बारे में। हमारे कान में जो वैक्स होता है उसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं इसके कि वैक्स के बारे में क्या होता है। तो पहली बात तो ये हम ये समझते हैं ईयर वैक्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक। इसमें अलग अलग लोग अलग तरीके से समझते हैं। एक्चुअली मित्रों, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये कैसे होता है अभी हम बताते हैं। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, हमने आपको बताया था पहले। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। तो वैक्स हमारा जो आउटर ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, उसमें पाया जाता है। अब ईयर वैक्स के काज क्या क्या होते हैं मित्रों? इसका सबसे बड़ा काज होता है कि हमारे कान से कोई भी हमारा ऑर्गन हो उसमें से नॉर्मल सिक्रीशन निकलता रहता है। तो हमारे कान के जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें से एक ग्लैंड होती है, एपोक्राइन ग्लैंड। इसमें से सिक्रीशन निकलता है लुब्रिकेट करने के लिए हमारे ईयर कैनाल को। फिर वहाँ से धूल, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब मिलके ईयर वैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर ईयर वैक्स ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया है तो उसके सिम्टम आते हैं, जैसे कि हियरिंग लॉस हो सकती है, चक्कर आ सकता है, कान में दर्द हो सकता है, सुनने में कम हो सकता है, खांसी भी आ सकती है किसी किसी को। तो अलग अलग काज भी होते हैं कि ज़्यादातर ब्लॉकेज क्यों हो जाता है। कान के अलग अलग बहुत कारण होते हैं। स्विमर्स को भी होता है, ब्लॉकेज विद इन द ईयर कैनाल होती है। तो ये अब हम जानते हैं कि ईयर वैक्स को रिमूव करने का तरीका क्या है। लोग अलग अलग तरीके से इसको रिमूव करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। ईयर वैक्स, जैसे हमने बताया कि हमारे जो बाहर का हिस्सा होता है, एक्सटर्नल ईयर, इसमें फॉर्मेशन होता है और इसका सही तरीके से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये कान को इंजरी कर सकता है। मित्रों, जो कान का वैक्स होता है अगर हम लोग गलत तरीके से करते हैं तो ये हमारा, जैसे लोग बड यूज करते हैं अक्सर ना, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। बड से क्या होता है कि वो निकलता तो कम है लेकिन वो अंदर की तरफ और चला जाता है और धीरे धीरे पर्दे की तरफ चला जाता है, इससे ये पर्दे को इंजर कर सकता है। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है कि ईयरबड का उपयोग किया जाए। ईयरबड बहुत हार्मफुल है। तो सबसे अच्छा इसमें होता है सिरिंजिंग। ये भी खुद नहीं करना चाहिए, ईएनटी सर्जन से कराना चाहिए या ट्रेंड पर्सन से कराना चाहिए। खुद भी किया जा सकता है लेकिन ट्रेनिंग थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये ड्रम को डैमेज कर सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सिरिंजिंग की जाए। मेडिसिन भी आते हैं सॉफ्ट करने के लिए, वो डाल के वैक्स को ढीला कर लिया जाए और फिर बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन बड का यूज बिल्कुल नहीं कर। तो मित्रों, अब हम जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन का इसमें क्या ईयर वैक्स में हो सकता है। तो देखो, ईयर वैक्स के लिए 2-3 कंडीशन है कि अगर उसके कारण कोई समस्या हो रही हो, माने पेन हो रहा हो, स्टिफनेस है, टेनाइटस की स्वेलिंग हो रही हो या चक्कर आ रहे हों, तो ईयर वैक्स के नाते जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी दवाइयाँ अलग अलग हैं। वो हमने वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं कि चक्कर आने पे क्या करें, ठीक है, सर दर्द होने पे क्या करें, और टिनाइटस अलग अलग आवाज़ आ रही है उसके लिए क्या करें। तो ये अलग अलग ग्रुप हो जाएगा। लेकिन ईयर वैक्स की अपनी अगर नॉर्मल सिक्रीशन है तो कुछ नहीं करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रोटेक्शन है। और अगर किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये सॉलिड हो जाता है, एकदम स्टिफ हो जाता है, तो इसके नाते दर्द होता है, तो इसको हमको सॉफ्ट करना होता है। फिर ईएनटी सर्जन से या खुद सावधानी से निकाल सकते हैं, हमने जो बताया प्रिकॉशन। तो सॉफ्ट करने की दवाई हमारे पास एक बहुत अच्छी आती है, होम्योपैथिक की एक कंपनी की दवाई आती है वीजल की, ओटोराइन ड्रॉप। ओटोराइन ड्रॉप मित्रों, आप सुबह शाम 2-2 बूंद केवल डालें या 3 बार भी ले सकते हैं, जैसी कंडीशन हो। धीरे धीरे सॉफ्ट कर देगा और समस्या भी दूर करता है। लोकल अगर इन्फ्लामेशन है कुछ, तो बाद में फिर आप उसको साफ कर सकते हैं। अब क्या है कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा बनता है किसी किसी को, तो उसके लिए एक दवाई आती है विजवेडन, विजवेडन 30। ये सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते या 10 दिन देना पड़ता है। फिर धीरे धीरे इसकी जो एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहे हैं ईयर वैक्स का, वो जो है कम हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन, या कोनियम मैक दवाई आती है, अगर बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत पेनफुल है, तो कोनियम मैक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके कारण जो है उसको दूर करना है, ईयर वैक्स को सॉफ्ट करना है और निकाल देना है। तो ये चीज़ें थी। और बाकी सफाई का ध्यान देना है, जैसे हमने दिखाया प्लेट्स में कैसे करना है। इसके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हमारी जो परंपराएं थी बहुत हेल्दी थी कि कान में कभी कभार 15 दिन, हफ्ते में, 1 महीने में कान में सरसों का तेल सर्वोत्तम है, हल्का सा गुनगुना करके डालना। और नॉर्मल हेल्दी ईयर के लिए बता रहे हैं, या फिर तिल का तेल सबसे सुरक्षित है ये कि डाला जा सकता है।
डाल के आप कुछ देर उस तरफ लेटे रहें, फिर नॉर्मल कर लें तो जो एक्सेस होगा खुद बह जाएगा, उसको आप साफ़ कर दें। ऐसे ही दोनों कानों में करना है। बाकी डेली नहाते समय अगर हम चाहें तो हल्का सा ऑयल तेल का, बताया हमने, ये तेल का या सरसों का, आप बाहर की तरफ ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन पानी अच्छे से साफ़ होना चाहिए। नहाने के बाद पानी अच्छे से साफ़ करके फिर ये थोड़ा सा लगा सकते हैं डेली के बेसिस पे। तो अब सरसों का तेल क्यों कहा जाता है, या तेल का तेल, सरसों का तेल इसलिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। देखिए घर में जो हम लोगों के अचार बनाती थी हमारी माँ दादियाँ, तो कैसे वो सरसों के तेल में पूरा रखा जाता था। अगर सरसों के तेल में वो पूरा डिप हो गया तो उसमें कोई इन्फेक्शन पड़ ही नहीं सकता। जैसे ही फंगस, बैक्टीरिया या कुछ भी जाएगा वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए सरसों का तेल बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लेयर है जो हमको ये लगा लेना चाहिए, या ना लगा पाएँ डेली बेसिस पे तो महीने में एक बार तो ज़रूर कान में 2-3 बूँद डाल देना चाहिए। ये चीज़ है। अच्छा, एक हमने बताया था, अब बड़ी इसकी चर्चा होती है, कई लोग हमसे पूछे भी हैं कि एक कैंडल मेथड होता है। कैंडल एक स्पेशल कैंडल होता है, उसमें हॉलो होता है वो, वैक्स की पेपर पे लपेटा होता है वो और हॉलो होता है। तो उसको पेशेंट को लिटा के और ईयर कैंडलिंग करते हैं। क्या करते हैं, हल्का यहाँ उसका पीछे का पार्ट लगाते हैं, छेद होता है जो, और ऊपर की तरफ उसको बर्न करते हैं। तो होता क्या है कि इधर से धुआं निकलता है, और चूंकि आग जलने के लिए उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो नीचे से जाके एक वैक्यूम सा बनता है वहाँ पे। तो धीरे धीरे वो जितने ईयर वैक्स है, डस्ट है, उसको वो सक कर लेता है। तो ये बड़ा क्लेम किया जाता है, बड़ा फ़ायदेमंद है, मैंने इसका देखा भी है इफ़ेक्टिव, लेकिन बहुत ध्यान से एक्सपर्ट की उसमें करना चाहिए, या सीख के आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जलने का खतरा हो सकता है। बाकी हार्मलेस है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये किया जाए तो। तो ये